आपके भी दीपक पर ऐसी ऐसी सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं और आपका शरीर भी एक्टिव होता जा रहा है, आपके चक्र एक्टिव होते जा रहे हैं। आपकी दीपक की आकृतियाँ संकेत दे रही हैं, महादेव के दर्शन करें चंद्र के साथ। ऐसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आप मुझसे बार बार पूछते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है कि दीपक की आकृतियाँ बन रही हैं। हमारे शरीर पर जितने भी चक्कर हैं जब वो एक्टिव होते हैं तो हमारा पूरा शरीर हमें आने वाली भविष्य की घटनाओं के बारे में बताता है और बहुत सारे चीज़ों को हम समझ पाते हैं और कई चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो इस चीज़ को शास्त्रों में लिख दिया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कहीं बुक में लिखी होती है तो वो हमारी पीढ़ी को प्राप्त होती रहती है। ऐसे ही समुद्र शास्त्र है जिसमें हमारे अंगों के फड़कने के बारे में भी ज्ञान दिया गया है। क्योंकि मेरे को लाइव में या बार बार जैसे आप व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं, जी मेरे शरीर का ये अंग फड़क रहा है। बहुत सारे लोग सबसे पहले तो जैसे उनकी थर्ड आई खुलने वाली होती है तो कईयों का माथा बहुत फड़कता है, तो वो मुझसे पूछते रहते हैं। तो जितना आपका माथा फड़केगा उतना ही ज़्यादा आपको आने वाला भविष्य दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ बातें हम आपको बहुत ही ईजिली बताते हैं, ध्यान से सुने। पुरुष और स्त्री के अलग अलग अंगों को फड़कना शुभ अशुभ बताया गया है। पुरुष के शरीर का अगर बायां अंग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना झेलनी पड़ती है। वहीं अगर उसके शरीर के दाएं भाग में हलचल रहती है तो उसे जल्द ही बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलती है। जबकि महिलाओं में इससे उल्टा होता है, उनके बाएं अंग को फड़कने को शुभ माना गया है और दाएं हिस्से के फड़कने को बुरा माना गया है। और ये रामायण में भी बताया गया है। माथे पर अगर आपके फड़कन होती है तो वो बहुत ही शुभ संकेत है। वहीं कनपटी के आसपास के हिस्सों का फड़कना धन लाभ की तरफ इशारा करता है। अगर आपकी दाईं आंख फड़कती है तो जान लीजिए कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। अगर बाईं आंख में हलचल रहती है तो उसे जल्द से जल्द कोई खबर मिलेगी। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर तक या दिनों तक फड़कती है तो लंबी बीमारी की ओर इशारा रहता है। अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो इससे आपको धन लाभ के संकेत मिलते हैं। अगर किसी इंसान के होठ फड़क रहे हैं तो जीवन में खुशखबरी आएगी। आपको कोई क्या तो कोई पुराना दोस्त से आपकी मुलाकात होगी या कोई अच्छा ऐसा जीवन में दोस्त बनेगा जो आपको मदद करेगा आगे। अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो आपको अत्यधिक धन प्राप्त होगा। वहीं बाएं अंग के फड़कने का संबंध जल्दी मिलने वाली सफलता है। परंतु अगर आपके दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो ये किसी के साथ आपकी लड़ाई को दर्शाते हैं। अगर आपकी हथेली में हलचल होती है और इस बात पर इशारा है कि हथेली में हलचल हो रही है, फड़क रही हैं, उंगलियां फड़क रही हैं, तो पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। पीठ के फड़कने का अर्थ है कि आपको बहुत बड़ी समस्या को झेलना पड़ सकता है। अगर आपकी दाईं कोहनी फड़कती है तो भविष्य में किसी से बड़ी लड़ाई हो सकती है। अगर बाईं कोहनी में फड़कन होती है तो यह बताती है कि समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। कई लोगों के अंग बहुत फड़कते हैं और कईयों के बिल्कुल भी नहीं फड़कते हैं। पर ये कहते हैं अगर आपके 7 चक्रों में से अगर 2 या 3 चक्कर भी एक्टिव हो जाती हैं तो आपको आपका शरीर बहुत चीज़ों के बारे में बताता है। अगर आपके दाएं जांघ फड़कती है तो आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है और बाईं फड़कती है तो आपको धन लाभ होगा। दाएं पैर के तलवे के फड़कने का संबंध सामाजिक, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बाएं पैर के फड़कने का अर्थ है निकट भविष्य में आप कोई यात्रा पे जाओगे।
अगर आपकी अपनी बहुओं के बीच हलचल महसूस होती है तो इस बात का इशारा है कि निकट भविष्य में आपको सुखदायक मैसेज मिलने वाला है। इसके अलावा यह इस बात का भी संकेत है कि जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। गले का फड़कना अच्छा संकेत है क्योंकि यह आपको खुशहाली, सम्मान और पैसे बहुत कुछ दिलाने के संकेत देता है। अगर किसी व्यक्ति के कमर का सीधा अंग का हिस्सा फड़कता है तो भविष्य में धन लाभ की संभावनाएं हैं। अगर संपूर्ण मस्तक फड़कना हमारा शुरू हो जाता है तो दूर स्थान की यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी जो आपको ज़्यादा सुखदायक महसूस नहीं होंगी। सिर का मध्य भाग फड़के तो धन की प्राप्ति होती तथा परेशानियों से मुक्ति मिलती है। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि उनको उनको कई चीज़ें बार बार महसूस होती हैं, जैसे इस चीज़ों में जो हम आपको फड़कन बता रहे हैं। पर कई लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर कई लोगों को उनकी शक्तियाँ संकेत देती हैं तो वो भी किसी अंग को फड़कते हुए आ सकती हैं, पर उनका एक ही सिम्टम होगा, उनका बदलता नहीं है। जैसे ये तो पूरे शरीर का बता रहे हैं हम, उसमें यह है कि अगर एक हाथ आपका फड़क रहा है तो वो उसी हाथ को फड़कते हुए बार बार आपको महसूस दिलाएंगे अपनी एनर्जी को। तो ये जैसे माथा फड़कना, अगर आप कोई पूजा कर रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, कहीं बाहर आए तो अलग सा कुछ होगा तो ज़रूर फड़केगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की शक्तियाँ अलग अलग अंगों का फड़कन, खिंचाव, पेशी अलग अलग रूप में आती है। वो एक अलग विषय है, वो इससे थोड़ा सा हटकर है क्योंकि वो संकेत एक जैसे होते हैं और उनको हमें समझना होता है, इसलिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, अगर आपके सर का मध्य भाग फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है और जीवन की डिफ़िकल्टियाँ आपकी सोल्व होनी शुरू हो जाती हैं। यदि ललाट मध्य से फड़कने लगे तो लाभ प्राप्त होता है। यदि पूरा ललाट आपका फड़केगा तो आपको कहीं ना कहीं इच्छित कोई काम होने वाला है, चाहे प्रमोशन हो या कोई भी जो आपका अटका पड़ा है काम। दाहिनी आंख का मध्य भाग फड़के तो व्यक्ति अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। आंखों के चारों तरफ से फड़के तो व्यक्ति को रोग होने की संभावना होती है। बाईं आंख का फड़कना स्त्री से दुख का, वियोग का लक्षण है। बाईं आंख चारों ओर से फड़क लगे तो विवाह के योग बनते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए, बाईं आंख का फड़कना आपको अपनी पत्नी से अलग होने का कारण बन सकता है किसी न किसी वजह से। और वहीं बाईं आंख के चारों ओर अगर फड़कन महसूस हो रही है तो आपको अगर आप अनमैरिड हैं तो विवाह के योग बनेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी में प्रेम के योग बनेंगे। किसी व्यक्ति की नाक अगर फड़के तो उसे व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है। किसी व्यक्ति के नाक के नथुने के अंदर फटफड़ाहट महसूस होते से सुख मिलता है। नाक के जड़े फड़के तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं रहती हैं। जड़ों का मतलब अंदर के भाग होते हैं, अंदर से नाक हमारा फड़के। यदि दाहिने कान का छेद फड़फड़ाता है तो मित्र से मुलाकात होती है। वहीं दाहिने कान फड़फड़ाता है तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी काम में आपको उन्नति प्राप्त होती है। यदि बाएं कान का पिछला भाग आपका फड़कता है तो मित्र से बुलावा आता है, कोई खुशखबरी होती है, कोई ना कोई आपको अच्छा काम मिल जाता है। यदि बाएं कान बजे तो बुरी खबर सुनने को मिलती है। पिछला भाग फड़फड़ाता है तो अच्छा काम होता है, वहीं बाएं कान का जो है बजे तो वो बुरी खबर होती है। किसी स्वस्थ व्यक्ति का दाहिना गाल फड़के तो उसे लाभ होता है और उसे अपनी स्त्री से प्रेम प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति के संतान उत्पत्ति होने वाली है और उसके बाएं गाल के मध्य भाग फड़फड़ाते तो उसके घर में कन्या का जन्म होने वाला होता है और उसकी पुत्री उसके लिए बहुत ही लक्की होती है।
किसी व्यक्ति के दोनों गाल समान रूप से फड़क रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कोई आपका पैतृक धन भी मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है। किसी व्यक्ति का ऊपरी होठ फड़फड़ाता है तो शत्रुओं से हो रहे झगड़े में समझौते होने का मैसेज आ सकता है, या ये कह सकते हैं शत्रुओं से आपका बचाव होना शुरू हो सकता है। दोनों होठ फड़कने से सुखद समाचार मिलता है, प्रेम मिलता है। मुंह का फड़कना पर पुत्र और की ओर से शुभ समाचार मिलता है। यदि पूरा मुंह फड़फड़ाए तो व्यक्ति की बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी व्यक्ति की ठोड़ी का अगर फड़फड़ाती है तो इसका मतलब घर में गेस्ट आने वाले होते हैं जो आपको प्रिय हैं, क्योंकि गेस्ट आने का मतलब ये भी नहीं होता ना कि हमें हर कोई गेस्ट पसंद हो। यदि तालू फड़के तो धन की प्राप्ति होती है। यदि बायां तालू फड़के तो व्यक्ति को जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यदि दांत का ऊपरी भाग फड़फड़ाता है तो व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसे ही व्यक्ति की जीभ फड़के तो लड़ाई झगड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति की गर्दन बाईं तरफ से फड़कती है तो धन हानि की आशंकाएं तथा गर्दन दाईं तरफ से फड़के तो स्वर्ण आभूषणों की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति का दाहिना कंधा फड़फड़ाता है तो उसे धन संपदा प्राप्त होती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको बार बार बताते हैं कि आपका शरीर ही आपको, क्योंकि आपके शरीर एक ऐसा जादुई है जो आपको भविष्य के बारे में बताता है। वो इसलिए बताता है कि आप कुछ परसेंटेज उसका कम कर सकते हैं, आप उस दिन उसके उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पता है तो आप उसको सोल्व करने में मदद कर सकते हो। जहाँ कमर का दाहिनी भाग फड़फड़ाए तो किसी संकट आने का संकेत है, और वहीं बाईं ओर फड़फड़ाए तो कोई गुड न्यूज़ आने वाली होती है। ऐसे ही हथेली के किसी कोने में फड़कना निकट भविष्य में कहीं ना कहीं से विपदा आने का संकेत होता है। ऐसे ही बहुत सारे अंग अगर आपके सिर्फ पूजा पाठ के टाइम ही फड़कते हैं तो आप उनको लिख लो और हमें इसी वीडियो पर मैसेज करना है। कोई भी व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज नहीं करेगा इस विषय पर। इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो कौन सा हिस्सा फड़कता हुआ महसूस होता है, या उसमें सेंसेशन महसूस होती है, खुजली, दर्द, जो भी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको मुझे बता सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें, मुझे कोई भी ये मैसेज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर नहीं करेगा। आप मुझे ये सभी मैसेज इसी वीडियो के अंदर करें ताकि मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाकर डाल सकूं। बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें लिख देते हैं व्हाट्सएप पर, तो आप सभी समझदार हो, समझदारी से ही आप मेरे से बातें करा करो, जिससे ना आपको दिक्कत हो ना मुझे हो, क्योंकि आप मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं हो, मुझे डेली 50-60 लोग मैसेज करते हैं, तो इतने व्यक्तियों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। इसलिए आप अपने प्रश्न मुझे वीडियो के अंदर ही डालें ताकि उसको मैं भी पढ़ सकती हूँ, भगत जी भी पढ़ सकते हैं और व्यक्ति भी उस पर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। तो कुछ नियम आपको दिमाग में रखने चाहिए। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर अजीब बातें लिखते हैं कि आज आपने हमारी लाइव में बताया नहीं, हमारा भविष्य नहीं बताया, और वो पहली बार मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो ऐसा ना करा करें, ये सभी लाइव में नियम होते हैं।